नमस्कार। हम आजकल ये बात कर रहे हैं कि केतु का हमारे शरीर के पार्ट पर कैसे असर पड़ता है। मैं आपको फिर याद दिला रही हूँ, केतु प्रॉब्लम नहीं देता, प्रॉब्लम देने वाले और प्लैनेट हैं। उन प्रॉब्लम के बारे में जब भी टाइम मिलेगा मैं हर डिजीज़ के बारे में बताऊंगी। लेकिन केतु ने उस जगह पे कट करना है, सर्जरी करनी है, आपको मौत देनी है, ये काम केतु ने करने हैं। हमने मेष के बारे में बात कर ली, अब हम टॉरस वृषभ के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है 2 नंबर। अगर आपके हॉरोस्कोप में 2 नंबर में केतु बैठा है तो ये मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। 2 नंबर का मतलब होता है हमारा थ्रोट, हमारा गला, ये 2 नंबर है। यानी हमारे गले से रिलेटेड हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो टॉन्सिल होता है, वो थायराइड होता है, या हमें थ्रॉट का कैंसर होता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उससे जो ट्रीटमेंट होगा वो पंचर लगे, बड़ा ट्रीटमेंट हो या उसकी वजह से आपकी मौत हो, तो इसका मतलब है कि केतु आपका ये काम कर रहा है। और वैसे जिसके 2 नंबर में केतु होता है उसकी जुबान अच्छी नहीं होती। अच्छी नहीं का होने का मतलब वो इतना हार्श बोलते हैं कि उनकी फैमिली लाइफ खराब हो जाती है। सॉरी, मैं अदर बात पर आ गई, मुझे केवल मेडिकल के बारे में ही बात करनी है। तो इसके अलावा पॉइज़न से उनकी डेथ होती है। पॉइज़न होगा या इलेक्ट्रिक शॉक होगा या किसी कोई वो ओवर सेक्सुअल करेंगे तो उससे उनको ये प्रॉब्लम होगी। अब आपको मैं इसकी रेमेडी बताती हूँ। 2 नंबर शुक्र का होता है, तो शुक्र यानी आपने अपने घर की पत्नी, अपनी बेटी, इनकी रिस्पेक्ट करें और गाय की सेवा करें। और इसके अलावा जितने तरह के भी, चाहे छोटी कन्या हो या कहीं भी आपने देना हो, उनको सिला हुआ कपड़ा दान करें और अपने घर में सफाई रखें, सुंदरता रखें, पानी अधिक पिएं। ये जिनके 2nd घर में केतु है, दूसरे घर में केतु है, उनको ये करना है। अब आगे चलें। जिनका केतु मिथुन में है यानी जेमिनी में है, मिथुन और जेमिनी का नंबर 3 है, जिनके हॉरोस्कोप में 3 नंबर में केतु बैठा है, तो ये समझ लीजिए मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। 3 नंबर हमारा शोल्डर होता है, हमारी बाजू होती हैं, हमारा ये वाला हिस्सा होता है और हमारा सर्वाइकल होता है। जिनको सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कंधों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम के कारण इन जगहों में कहीं भी उनकी सर्जरी होती है या कहीं एक्सीडेंट में इस जगह पर लगती है, तो समझ लीजिए ये केतु का ही असर है। और ये बुध की राशि है। अब इसकी रेमेडी क्या करनी है? आपने अपने छोटे भाई बहनों को प्यार से रखना है, उनको प्यार देना है, बुआ को प्यार देना है। जब छोटे भाई बहन की बात आ रही है, ये तीसरे शोल्डर होते हैं, बाजू होती है। हम अपने भाई बहनों को अपनी बाजू बोलते हैं। मुझे याद आ रहा है, मैं जब छोटी थी तो मेरी माँ सुबह सुबह बहुत भजन बोला करती थी। तो वो एक भजन में बोलती थी, सिया राम जब रो रो कहते, हाय भुजा मेरी टूटी। जब लक्ष्मण की मूर्छा होती है तो वो ये बोलते हैं। मैं तभी सोचा करती थी, लक्ष्मण की मूर्छा से भुजा का क्या मतलब? भुजा मतलब भाई बहन। अपने भाई बहनों को बहुत प्यार दें, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। किसी भी प्लैनेट को शांत करना है, बजाय कि पूजा पाठ के, उस प्लैनेट से रिलेटेड जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, उन पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। घर में हरियाली रखिए, पौधे लगाइए। बुध पौधे बताता है, घर में प्लांट्स लगाइएगा और गाय को अच्छा चारा दो, भोजन दो, रोटी दो। और इसके अलावा अपने छोटे भाई बहनों का पूरा से ध्यान रखें और उनकी केयर करें, उनको नर्चर करें और बुआ को भी। तो समझ लीजिए आपका बुध
बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। और इसके अलावा बुध चूँकि नर्व्स का भी कारक है, तो आप रोज़ सुबह से शाम तक कुछ कुछ लिखिए और शाम को हर चीज़ को रिकॉल कीजिए कि सुबह से अब तक मैंने क्या क्या किया, ताकि आपका बुध स्ट्रॉन्ग हो। और छोटे बच्चों को स्टेशनरी दीजिए, स्टेशनरी बुध है। अब आगे की राशि का मेरे अगले वीडियो में इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।